नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में रैकवाड़ समाज ने मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष और सचिव पर भ्रष्टाचार और गबन करने का आरोप लगाया है। रैकवाड़ समाज की माने तो समिति के अध्यक्ष और सचिव को गबन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जनपद में काबिज अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाकर दोषियों को बचाने का उल्टा प्रयास किया जा रहा है। समिति से जुड़े सदस्यों ने डीएम महोबा की चौखट पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गबन के आरोप और दोषियों को बचाने के प्रयास से जुड़ा ये मामला कबरई विकास खंड के बिलखी गांव का है, जहां से आए तकरीबन 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष और सचिव को गबन के मामले में दोषी पाए जाने के खुले आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का ये भी आरोप है कि गबन की जांच करने के दौरान अध्यक्ष और सचिव के दोषी पाए जाने पर सरकारी अफसरों द्वारा उन्हें सीधे तौर पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, समिति के अध्यक्ष द्वारा उन्हें डरा धमकाकर चुप कराने की भी लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत कई मर्तबा करने के बावजूद भी अब तक समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। गबन की शिकायत लगातार की जा रही है और अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। डीएम महोबा की चौखट पर बार बार दस्तक देने के बाद भी हालात जस के तस बनी हुई है। गबन से जुड़े इस मामले को लेकर सरकारी मुलाजिमों की चुप्पी कहीं न कहीं कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। हमारे गांव ग्राम बिलखी में मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम बिलखी बनी हुई है, जिसके सभी लोग हमारे साथ सदस्य आए हुए हैं। तो ये सदस्य लोगों की समस्या है कि जो महेश रैकवाड़ सचिव है, अध्यक्ष है परमलाल रैकवाड़, तो ये दोनों लोग समिति का पूरा लाभ मिलकर हड़प रहे हैं। सदस्यों को 1 रुपए का लाभ नहीं दे रहे हैं और सदस्य इनसे कुछ लाभ मांगते हैं तो सभी इनको धुतकारते हैं और मारने पीटने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इसकी शिकायत हमने पिछली बार की थी, 6 अक्टूबर को की थी चरखारी में कार्यालय में मत्स्य विभाग के, फिर की थी डीएम साहब के पास 20 तारीख को। तो 22 तारीख को बैठक हुई थी 1 अक्टूबर में, जिसमें अधिकारी घोल मेल करके चले गए थे। फिर अगली बैठक हुई थी 2 नवंबर को, जिसमें अधिकारियों ने सीधा बोल रहे थे कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। यानी जांच में अधिकारी भी उन लोगों का साथ दे रहे थे, बोल रहे थे गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो इससे बदबू ही आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। आगे का हमने विचार किया है कि अगर अधिकारीगण नहीं सुनते हैं तो अधिकारीगण की भी शायद में हम शिकायत करेंगे और सदस्य अध्यक्ष और सचिव को दोबारा से हटाना चाहते हैं, उनका चुनाव करवाना चाहते हैं। समस्त समिति के सदस्य उनके विरुद्ध हो चुके हैं पूरे, और सदस्य जो हैं उनके परिवार के ही लोग बने हुए। समिति में 44 सदस्य, 44 सदस्य में से 16 सदस्य सचिव और अध्यक्ष के घर से हैं। मतलब ये समस्या लेके आए कि जो मतलब हम लोग पीड़ित हैं। 2 तारीख को हमारी बैठक हुई थी, तो गाली गलौज करते हो जो साहब लोग आए थे उनने एक भी हमारी मतलब मांगे पूरी नहीं की है, ना ही कोई कार्रवाई की है आगे, ना कुछ भी। इसके बाद फिर अभी हुए कल के दिन इनने मछली, कितने दिन से मछली पकड़ रहे ये लोग, हम लोगों ने कार्रवाई की तो हम लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। सभी लोगों को ये भी नहीं सोचा कि मतलब ये महिलाएं हैं या कोई है, तो उल्टा उन्हें तो कार्रवाई नहीं की, हम लोगों पर कार्रवाई कर। डीएम साहब से अधिकारी हैं जो उनसे कर चुके हैं, विकास भवन में भी कर चुके हैं, चरखारी में भी कर चुके हैं, ऐसी सभी जगह कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग पीड़ित हैं इतना इंसान कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए उनकी चौखट पे आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कितनी बार आ चुके हैं हम। घर का खर्च तो यही है कि मजदूरी है 200 रुपए की, तो वही में चलाओ या ना चलाओ या भूखे मरो, वही मजदूरी है और कुछ नहीं है। लेकिन मछली का था, लेकिन अब मछली में तालाब में अब कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम लोग। वो करने ही नहीं दे रहा, भटक रहे हैं इधर से उधर। समिति के सदस्य कुछ भी नहीं करे। परमलाल है अध्यक्ष और वो सचिव है महेश रैकवाड़, ये दोनों ही मिलकर लाभ ले रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं देते, 1% भी नहीं देते हैं, और सभी का पैसा लगा, उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा है। जो लगा है समिति वालों को, जो कम पड़ा है तो मतलब बिरादरी वालों ने दिया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।